सैया कमाए जात है, महंगाई डाइन खाए जात है। आज महंगाई कौन है? भौजाई इनकर। आज़ादी के बाद पहली बार खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगा। डॉलर के भाव में बिक रहा है, हाथ मत लगाइए, गंदा हो जाएगा। तो इसी नहीं बिक रहा। जनता का मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कि वोट जो है उनको मिलता नहीं है। हमारी जो भोली भाली जनता है उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और दिग्भ्रमित कैसे किया जा रहा है? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ये जो है वैचारिक मतभेदता उत्पन्न की जा रही है। वोट अपना जो है वो कब्जा किया जा रहा है। लेकिन वो लोग संविधानवाद की आड़ में भोली भाली जनता को जो है धर्म के नाम पर, आतंकवाद के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, भारत के मतलब टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है। तो वोट उसी तरह से मिलेगा ना। मोदी जी तो सबसे ज़्यादा ठगे हैं बिहार को ही, और बिहार को ठगने में युवा को सबसे ज़्यादा वो ठगे हैं। पटना विश्वविद्यालय को मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन सरकार भी चला रहे हैं। लेकिन हाथ जोड़ने के बावजूद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बनाया। इलेक्शन में लोग नहीं समझेंगे, इलेक्शन में अब एनडीए वाले समझेंगे। जो ठग रहे हैं ना उनको पता चल जाएगा। और भी लोग हैं। अब देखिए यहाँ कद्दू, बैगन, परोर, करेला, क्या भैया कायला लेके बैठे हैं। महंगाई आपको पता है ना। कभी सरकार जब विपक्ष में थी तो क्या कहा करती थी? सैया कमाए जात है, महंगाई डाइन खाए जात है। आज महंगाई कौन है? भौजाई इनकर, है ना। अब देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार खाद्य सामग्रियों पर टैक्स लगा। आटा पर टैक्स लग गया, चावल पर लग गया, गेहूं पर लग गया, मक्खन पर लग गया, दूध पर लग गया, दही पर लग गया, कफन पर लग गया। कफन पे भी लग गया, स्टेशनरी के सामान पर लग गया, कफन पर लग गया। ये आपको पता नहीं है? जर्नलिस्ट हैं आप, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कफन पर भी टैक्स लग गया। आज महंगाई इनको नहीं दिखता है। बेरोजगारी, 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, 2 लोगों को रोजगार नहीं मिला। 19 लाख रोजगार देंगे बिहार में, नौकरी नहीं रोजगार देंगे, लेकिन 1 लोगों को नहीं मिला। और अब क्या हुआ? एक नया जुमला आया, 19 लाख छोड़िए ना, 10 लाख पूरे देश में रोजगार देंगे। मतलब वो 19 लाख वो 10 लाख में हिल गया। क्या करेगा युवा? जब रोड पर उतरता है आप उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का कह कर पीटते हैं। जब छात्र रोड पर उतरता है तो उसे आतंकवादी कह कर पीटते हैं। जब किसान रोड पर उतरता है उसे खालिस्तानी कह कर पीटते हैं। जब मुसलमान रोड पर उतरता है उसे पाकिस्तानी कहकर पीटते हैं। आखिर लोकतंत्र में हो क्या रहा है? आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए महंगाई बढ़ रहा है। अगर पैसा नहीं था तो 11 लाख करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों का कैसे आप माफ़ कर दिए? एक अडानी का 4.5 लाख करोड़ रुपया आप माफ़ कर दिए, कैसे और क्यों? जबकि प्रत्येक दूसरे साल उसकी संपत्ति 2 गुना बढ़ता है। कोरोना में भी। हाँ, और आज देश नहीं, पूरे विश्व में वो 4थे नंबर पे है अमीर में। और उसका कर्ज माफ़ कर दिया जाता है और फिर 12,000 करोड़ का कर्ज दे दिया जाता है। यहाँ किसान जो 2,000 का कर्ज लिया है वो फांसी लगा कर मरने पर आतुर है। मतलब ये सब भी सीमा चरम पे जा रहा है। आप देख सकते हैं डॉलर के भाव में बिक रहा है, हाथ मत लगाइए, गंदा हो जाएगा। तो इसी नहीं बिक रहा है। करेला है, बैगन है, तुरई है, कदुआ है, मिर्चाई है, नींबू है, स्टेशनरी का सामान, कलम एकदम कीजिए ना। हम जानते हैं आपका सवाल क्या होगा, महंगाई होने के बाद भी कैसे पहन रहे हैं। इतना होने के बाद हम जानते हैं कि आपके घरे से मांग कर लाए हैं। एगो आपके घर से, एगो उनकर घर से, एगो उनकर घर से। पहने नहीं है बोले, इतना होने के बावजूद जनता क्यों चुनती? आपको लगता है क्या कि जनता चुनी है? जनता का मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ये तो आप तो बोलेंगे ही। आप नहीं देखे हैं क्या कि चुनाव में क्या हुआ? जनादेश का किस तरीके से चोरी किया गया। रात भर काउंटिंग हुआ। 3 बजे जब चुनाव आयोग से मिला गया तो कहा क्या गया, अभी तो इतने सीट पे रिजल्ट हुआ है। घोषणा सब पर हो गया चैनल पे, गोदी मीडिया ने समुचे घोषणा कर दिया। भाई जनादेश का चोरी कर ये सरकार में है, लेकिन जनता का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव है। आप जाके देखिएगा, जनता का काफिला जब उनके पास जाता है, लोग अपने परेशानियों को लेकर लोग जाते हैं उनके पास और उनका समाधान होता है वहाँ।
सबसे ज़्यादा सफल युवा है। आज युवा जितना त्रास्त है, आप देखिए छात्रों को जिस तरीके से मारा जाता है, कल ही छात्रों को मारा गया, 14 लोगों को अंदर कर दिया गया, यही गांधी मैदान थाना में। लोग आए हमारे पार्टी कार्यालय में, हम वहीं थे, भैया फ़ोन किए, ये लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हैं, ये फ़ोन किए और प्रवक्ता भी हैं हमारे पार्टी के, फ़ोन किए, हम लोग गए थाना से, धरना प्रदर्शन के 14 लोग को रात में छुड़ा के ले गए। ये स्थिति है यहाँ। सरकार की स्थिति ऐसी बनी हुई है, लेकिन अब लोकतंत्र का देश है तो आप लोग को बहुत ताकत है, जनता को बहुत ताकत है। तो क्या सोच रहे हैं आगे का, मतलब कि इस तरीके से महंगाई है फिर भी जनता मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र का देश जरूर है, लेकिन डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप की बात किस आती है। जब जेपी नड्डा यहाँ आते हैं तो डिक्टेटरशिप वो अपना दिखाते हैं, और क्या कहते हैं डिक्टेटरशिप में कि कुछ चंद लोगों को हमने ख़त्म कर दिया और कुछ चंद लोग जो बचे हुए हैं उनको जल्द ख़त्म कर देंगे। लोकतंत्र में जो बोले वो बोले, अब मत बोलिएगा। आपने कहा वोट कैसे मिल जाता है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट जो है उनको मिलता नहीं है। अभी हाल ही फिलहाल में आप देखें पिछले चुनाव में क्या हुआ, एक तो ज़बरदस्ती आपने जनादेश चोरी कर लिया, ये तो एक बात है। दूसरी बात जो आप ये संसदीय इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, उसी में कह रहे हैं कि वोट कैसे मिल रहा है। हमारी जो भोली भाली जनता है उसको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और दिग्भ्रमित कैसे किया जा रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, और ये जो है वैचारिक मतभेदता उत्पन्न की जा रही है, वोट का अपना जो है वो कब्जा किया जा रहा है। तो ये आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र कहाँ, लोकतंत्र तो खतरे में है। आप लोकतंत्र में अगर विपक्ष को या विपक्ष को विसम्मति का अधिकार नहीं देंगे और मीडिया को जो है आप जो है दबाव में रखेंगे, तो कहाँ लोकतंत्र की बात है। आप केवल राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद कहाँ है जब संविधानवाद ही जिंदा नहीं है, तो राष्ट्रवाद कहाँ से जिंदा होगी। आपने कहा भी थोड़ी देर पहले जात पे बांट दे रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, यू मीन से दैट एक्चुअली। तो आप ये बताइए क्यों हो रहे हैं लोग, ये भी नहीं अपोजिशन पार्टी क्यों नहीं समझा पा रही ये डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, हम पहले ही बोले कि हमारी जो भोली भाली जनता है ना, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम लोग शुरू से ही सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान है, प्रेम्बल क्या कहता है, सामाजिक न्याय की बात, तो हम लोग तो हमेशा संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग संविधानवाद की आड़ में भोली भाली जनता को जो है धर्म के नाम पर, आतंकवाद के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, भारत के मतलब टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, तो वोट उसी तरह से मिलेगा ना। ऐसी बात नहीं है, जनता आप समझाएंगे ना जनता को। बिल्कुल हम लोग तो लगे हुए हैं। आज तो आप कर्तव्य है ना कि आपको समझाएं। आज क्या हो रहा है, आज ऐसा नहीं है। थोड़ी देर पहले एक मीडिया के साथी ने पूछ रहे थे कि आप लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ आए हैं। नहीं, हम लोग तो जनहित की बात कर रहे हैं। आज जो मुद्दे प्रतिरोध मार्च है वो क्या है, वो बेसिक मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और अब सबसे ज़्यादा जो ठगा महसूस कर रहा है ना वो बिहार की युवा है। चाहे वो हर बात, चाहे मोदी जी हो, मोदी जी तो सबसे ज़्यादा ठगे हैं बिहार को ही, और बिहार को ठगने में युवा को सबसे ज़्यादा वो ठगे हैं। पटना विश्वविद्यालय को मुख्यमंत्री हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन सरकार भी चला रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ने के बावजूद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बनाया। आज 19 लाख रोजगार की आप बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन कल जो है अभी जेम्स जी ने बात किया कि लाठियां जरूर दे रहे हैं। अब मूलभूत समस्याएं जो हैं, आपका कहना है लोकतंत्र खतरे में है, डिस्क्रिमिनेशन इसी वजह से इजली हो रहा है। एकदम। क्या नाम हो गया? डॉक्टर अविनाश झा, प्रदेश प्रवक्ता शिक्षा प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल। आप कह रहे हैं कि लोगों को विपक्ष समझा नहीं पाता है। अगर समझा नहीं पाता, आज अगर नहीं समझा पाता तो लाखों में लोग तेजस्वी यादव जी के काफिला में क्यों शामिल होते। ये सब तो आरजेडी के नेता नहीं हैं। मान लीजिए हम हो सकते हैं वर्कर, ये हो सकते हैं वर्कर, ये सारे लोग तो वर्कर नहीं हैं, ये सारे लोग तो वर्कर नहीं ना हैं। लोग समझ रहे हैं और इलेक्शन में समझेंगे, और बहुत जल्द जवाब मिलेगा। बहुत जल्द इलेक्शन में लोग नहीं समझेंगे, इलेक्शन में अब एनडीए वाले समझेंगे। जो ठग रहे हैं ना उनको पता चल जाएगा। चलिए भाई, साफ तौर पे इन लोगों का कहना कि एनडीए वाले जो ठग रहे हैं उनको पता चल जाएगा और ये वक्त बता देगा कि इलेक्शन में क्या होगा।